फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। तो जैसा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB के जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं फरवरी के अंदर 10 ग्रेड के, तो उसके अंदर आपकी जीएस जो है किस लेवल की आई है, और आपके जो जेएसए वगैरह के जेएसए एलडीसी और एमटीएस के एग्ज़ाम होने हैं उनमें आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वहीं अगर आप टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का भी जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, किस जानवर का जो है हृदय जो है 4 कक्ष होता है। आप सभी को मछली का 3 का होता है, मगरमच्छ का होता है 4 का। ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। दूसरा है, ईंधन के रूप में जैव डीजल का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है। तो देखिए, कम कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसका उपयोग सुरक्षित है, ये भी ठीक है। इसका उत्पाद एक पौधे से होता है, ठीक है। जैव ईंधन है तो पौधे से ही होगा। प्रदूषण बढ़ने का खतरा है, तो ये इससे नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन को जो है कम करता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो ये बहुत ही फेमस सवाल है। सतलुज और काली नदी के बीच जो है कुमाऊं हिमालय जो है स्थित है। देखिए, जनगणना से मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जनगणना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं सवाल, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 860 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार में तो 1100 के आसपास है। पश्चिम बंगाल में तो यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा है। तो केरल के अंदर जो है इन तीनों राज्यों से अगर कंपेयर किया जाए तो केरल में कम है। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर दे सकते थे। वहीं आपको केरल के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है, यानी जो लिटरेसी रेट है, और काफ़ी सालों से अप्रोक्स 6 साल से जो है नेक्स्ट सवाल देखिए, राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले कितने सदस्यों को राज्यसभा में। तो आप सभी को पता है 12 सदस्यों को रखता है, और लोकसभा के अंदर रखता है 2 को, यानी कि 2 कैंडिडेट, 2 व्यक्तियों को। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, यानी कि मिट्टी को बचा के रखने की विधि नहीं है। जुताई, समुचित जुताई करना, वनीकरण करना, चराई पर नियंत्रण करना। वन उन्मूलन का मतलब होता है उसकी कटाई करना। तो ये तो नहीं है, तो यही पूछा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। गुड़ी पाड़वा जो है बहुत ही फेमस पर्व है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, जनगणना से फिर से एक सवाल आ गया। 2011 की जनगणना में अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा जो है बिहार है, और सबसे जो कम है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर सबसे कम है। यहाँ पर 17 व्यक्ति रहते हैं पर किलोमीटर के अंदर। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, 26 जनवरी 1950 तक उपलब्धित सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी। तो आप सभी को पता है उस समय जो है 14 भाषाएं थी, और अब जो है आपकी 22 भाषाएं हो गई हैं। इसके अंदर 3 आपके अमेंडमेंट भी हुए थे,
यानी कि 3 संशोधन, जिसमें पहले में 2 भाषा जोड़ी गई थी, फिर आपकी जो है 3 भाषा जोड़ी गई थी और फिर आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इस तरीके से जो है ये 22 भाषाएं जो हैं बन जाती है, यानी कि यहाँ पर भी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, या फिर 4 नहीं, 2 भाषाएं यहाँ पर जो है इन्होंने जोड़ी थी, 2 2 4 करके जो है लास्ट में जोड़ी थी। नेक्स्ट जो सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का जो होता है वो होता है 5 साल का, और राज्यसभा का जो है आपका वो होता है 6 साल का। पहाड़ों से उतरने के बाद नदियां शिवालिक की ढलानों में समांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक संकीर्ण बेल्ट में कंकड़ जमा करती है। इसे क्या कहा जाता है? भाभर कहा जाता है इसको। देखिए, अगर मिट्टी की बात करता तो ये भांगर हो जाता, और अगर पुरानी मिट्टी की बात करता तो ये खादर हो जाता। खादर जो है वो नई मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जानवर के खुर नहीं होते? खुर आप सभी को पता है, जो कि आपने भैंसा वैसा देखा होगा तो उनके पैर जो हैं पत्थर से का नीचे रहता है, तो वो पूछा है। गाय के में होते हैं, हिरन और भेड़ के में भी होते हैं। शेर के पैरों में जो है पंजे होते हैं, जैसे आपका कुत्ते का पैर होता है वैसा शेर का पैर होता है, तो इसमें जो है खुर नहीं होते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सोनपुर पशु मेला, यहाँ पर पशुओं की जो है बेचा खरीदी होती है, और ये बिहार के अंदर लगता है और सबसे फेमस मेला है बिहार का। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, लोकसभा कभी भी भंग नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा को जनता का सदन कहा जाता है, ये भी यहाँ पर ठीक है। लेकिन ये जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये ठीक है। लोकसभा को राज्य की परिषद कहा जाता है, ये भी ठीक है। अब इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा जो है सत्य है। तो देखिए, लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, तो ये गलत है आपका। राज्यसभा को जनता का सदन कहा जाता है, ये भी गलत है। लोकसभा को राज्यसभा की परिषद कहा जाता है, तो ये भी गलत है। तो ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी, जो कि ऊपर भी आया है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन? तो यह है टेपवॉर्म। टेपवॉर्म एक इस तरीके का कीड़े की तरह होता है, धागे की तरह, उसको बोलते हैं टेपवॉर्म। नेक्स्ट सवाल आपका, डैश हैज़ द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा फॉर बिफोर टू एक्सपायर ऑफ इट्स टर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ये, यानी कि बोला है कि जो लोकसभा है उसको कौन भंग कर सकता है? तो उसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है। किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के कहने पर उसको भंग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान अपनाएगा? तो आप सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया है, और 26 जनवरी को 1950 को ये जो है लागू हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे इसी दिन लागू कर दी गई थी, लेकिन पूरी तरह से जो है 26 जनवरी 1950 को चीज़ें लागू की गई थी। पंजाब हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदी के बीच स्थित है? तो सिंधु और सतलुज के बीच स्थित है पंजाब हिमालय। भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची का भाग है? तो आप सभी को पता है कि 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से रिलेटेड है। How many types of justice have been discussed in the preamble of the Indian Constitution? जो न्याय देने की जो तरीका है वो डिस्कस किया जाता है कितना? तो 3 तरीक़ों से वो डिस्कस किया जाता है। ये पार्ट फर्स्ट आपका जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक अपना प्यारा सा जो है कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने इतने 1000 से 1026 तक 10 भारत पर 17 बार आक्रमण किया? तो ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है। महमूद गजनवी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसका जो सोमनाथ का मंदिर है उसको ये बार बार लूटता था। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है 2010 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी। अभी तक आपने देखा होगा कि सारे सवाल जो है जीके से ही रिलेटेड है, कोई भी आपका अभी तक करंट अफेयर का सवाल यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। देखिए करंट अफेयर का सवाल ये रहा, 37वां जो है गोवा में हुआ है, 38वां जो आपका होगा उत्तराखंड में होगा और 39वां जो है आपका मेघालय में यहाँ पर होगा राष्ट्रमंडल खेल। तो ये आपको एडिशनल चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए। सुप्त पिटक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सुप्त पिटक आप सभी को पता है, अगर आपने लूसेंट पढ़ा है तो बौद्ध के जो उपदेश या सिद्धांत होते थे वो सुप्त पिटक के अंदर ही आते थे। तो बौद्ध यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो है इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका सवाल है, इल्तुतमिश ने डैश को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, इसने उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। चारवाक दर्शन डैश दर्शन से संबंधित है? तो देखिए ये जो है भौतिकीवाद से संबंधित है चारवाक दर्शन आपका। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1923 में गोवा में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेल में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है? तो देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गोवा में हुआ था और इसके अंदर राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है महाराष्ट्र ने जीती है। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की है? तो देखिए ये दीनबंधु मित्र ने जो है नील नाटक की जो है रचना की है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन इकाई अर्थशास्त्र के प्रथम क्षेत्र में आती है? तो देखिए जो कृषि है वो प्रथम क्षेत्र में आती है, जो आपके उद्योग वगैरह हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और जो आपकी सेवाएं हैं जैसे कि बैंक हो गया या भी किसी भी प्रकार की आपकी सेवा है, हॉस्पिटल हो गया आपका, ये आपकी तृतीयक सेवाएं में आती हैं। तो इसमें क्या है, वाहिनी जो है आपका वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, क्योंकि बैंक विनिमय संचार ये सब आपके सेवाएं हैं, तो ये थर्ड क्षेत्र में आपकी आएंगी। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए एनीमिया उन्मूलन मिशन जो है मध्य प्रदेश राज्य में जो है आपका शुरू हुआ है। ये जो सवाल है आपका ये कई बार एसएससी में भी आ चुका है। तो इसके अंदर आप देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज आल्सो रिफर्ड टू द मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई इन इंडिया? तो ये M1 है आपका इसका आंसर। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक पॉलीस्थेटिक घुटना लॉन्च किया है, उसका नाम इन्होंने रखा कदम। ये देखिए करंट अफेयर का आपका सवाल है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए 1919 में जो है आपका शुरू हुआ था। तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बीज फर्म को भारत
पहला कार्बन तटस्थ फर्म घोषित किया गया है? बीज फर्म जो है केरल को जो है किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कुदुम्बश्री एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केरल में लागू किया गया था? तो 1995 में जो है ये लागू किया गया था। ये थोड़ा सा जो है टफ सवाल था आपका। अगेन SLR की फुल फॉर्म जो है SSC ने कई बार पूछ चुका है, ये आप सभी को पता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट जो सवाल है आपका यहाँ पर, डैश वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता में समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है? तो ये आप सभी को पता है सतत विकास है, पूरा विकास। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 शामिल लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम जो है विक्रम है और इसके जो रोवर का नाम है, प्रज्ञान का नाम है, वो रोवर है। लैंडर का नाम विक्रम है और इसका प्रज्ञान का नाम जो है रोवर है। भारत सरकार का सहकार से समृद्धि का दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सुधार से संबंधित है? तो सहकारी क्षेत्र, सहकार आ रहा है तो सहकारी क्षेत्र से ही होगा। तो यहाँ पर जो है आपके जो हैं 40 जीके के सवाल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। आपने देखा होगा इसके अंदर करंट अफेयर के 2 से 3 ही सवाल थे, बाकी जीके के इसके अंदर जो है 25 प्लस सवाल आपको देखने के लिए मिले हैं। और ये लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम हुआ है फरवरी के अंदर DSSB का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।